हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। और ये इंसेक्ट्स को कई बार आपने देखा होगा कि ये पेड़ पौधों को खा जाते हैं और हमें वहाँ पर खाली पत्तियाँ मिलती हैं। तो ये इस तरह के जो जीव होते हैं जिनको आप अक्सर देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने देखे होंगे पत्तियों पर होते हैं। ये पत्तियों को खा जाते हैं, लेकिन ये जो हैं ये मेटामॉर्फोसिस करके जो हमें सुंदर सुंदर तितलियाँ नज़र आती हैं वो भी इन्हीं कैटरपिलर्स से बनती हैं। जनरली मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज। मेटा का मतलब चेंज और मॉर्फोसिस का मतलब फॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेच्योर इंसेक्ट फ्रॉम अ लार्वा टू अ प्यूपा इज एंड टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ आप देख सकते हो दिस आर एग्स से ये लार्वल फॉर्म्स हैं, ये लार्वे फॉर्म्स हैं, ये सब लार्वे फॉर्म्स हैं जो कि प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, मेल एंड फीमेल जो हाउस फ्लाइज हैं उनके ये एग्स हैं, उनके दीज आर दी लार्वल फॉर्म्स और ये उसके प्यूपा फॉर्म्स हैं। तो ये पूरी एक साइकिल कहलाती है। This is metamorphosis in insects. Now types of metamorphosis की जब हम बात करते हैं तो जनरली हम complete metamorphosis और incomplete metamorphosis की बात करते हैं, जिसमें complete metamorphosis जो है उसमें लार्वा पूरी तरह से चेंज हो जाता है into its body plan जो है उसका वो पूरी तरह से चेंज होता है, शक्ल कहीं मिलती जुलती नहीं होती है। तो अभी जैसे आपने देखा था उसके अंदर लार्वा जो है कैटरपिलर जो है वो कहीं हाउस फ्लाई से नहीं मिलता है, दैट इज़ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। दूसरी तरफ है ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं, कुछ पार्ट्स उसके रिजेंबल करते हैं, जैसे कि उसकी मेन बॉडी रिजेंबल कर गई लेकिन उसके विंग पैड्स का नहीं होना। तो ये इस तरह से होता है। फिर हम देखें कि इसके अंदर टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं और डिटेल में, तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसके अंदर विदाउट मेटामॉर्फोसिस फर्स्ट टाइप है, या हम इसको कह सकते हैं ए मेटाबॉलिज्म। तो ये ए मेटाबॉलिक टाइप जो है या नो मेटामॉर्फोसिस या ए मेटाबॉलिक डेवलपमेंट हम इसको कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दिस इज़ विदाउट मेटामॉर्फोसिस, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये विंगलेस हैं प्रिमिटिव। इसमें सिल्वर फिश में आप इसको देखें एग्जाम्पल में और स्प्रिंगटेल्स में आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, यंग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से एडल्ट्स के जैसे हैं, लेकिन साइज़ उसका छोटा होता है। इसी तरह से इसका जो रिप्रोडक्टिव जेनेटिलिया होगा वो भी इसका इमेच्योर होगा। तो ये इसका एग है और एग के बाद भी हम देख रहे हैं ये इसमें ये इसके डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे फॉर्म्स जो हैं वो उसके एडल्ट से मैच करते हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ए मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ए मेटाबोला या नो मेटामॉर्फोसिस। इस वाले दूसरा केस जो है ये है हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। इसमें देखें आप क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि जो छोटा है वो भी बड़े के जैसा ही आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरह से ए मेटाबॉलिक टाइप का जैसा दिखता है, इसे सिंपल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इस तरह के जो हेमी मेटाबोलस कंडीशन जिसमें है, इसमें जो निम्फ्स हैं, जो अंडे से निकलने वाले जो निम्फ्स हैं, उनकी शक्ल, उनका शेप साइज जो है वो सिमिलर जनरली होता है और कई केसेस में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दे अंडरगो फाइनल मोल्ड टू बिकम एडल्ट। तो ये हेमी मेटाबोलिस जो है कंडीशन, इसको जब हम नेट्स में इसमें दिखते हैं, मे फ्लाइज में देखिए आप, मे फ्लाइज, ये मे फ्लाई है, ये मे फ्लाई है। इसमें जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो कंडीशन है लार्वल फॉर्म का, ये एग्जैक्टली इसके जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी हेमी मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट होता है। तीसरा प्रकार का ये है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस को हम पोरो मेटाबॉलिक फॉर्म भी कहते हैं। और इसके अंदर हम देख रहे हैं ये ग्रासहोपर्स में या ये बीटल्स में इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बग्स में, सॉरी बीटल नहीं, बग में ये दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्माइट्स हैं, ग्रासहोपर्स हैं, बग्स हैं, इनमें ये दिखाई देते हैं। यहाँ पे एग से स्टार्ट करते हुए फिर ये ग्रोथ लेता जाता है, और लेकिन यहाँ थोड़े स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है। एडल्ट और जो लार्वा है उसके बीच में थोड़ा चेंज यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा था ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है इसमें। अब ये नेक्स्ट टाइप है जिसे हम बोल रहे हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब ट्रू मेटामॉर्फोसिस भी हम कह सकते हैं इसको,
क्योंकि इसके अंदर वाकई में पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। एग से जो लावा बन रहा है और ये लावा के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और उसके बाद ये प्यूपा बना और ये प्यूपा से एडल्ट बन रहा है। तो किसी की समानता कहीं भी एक जैसी नहीं दिखाई, कोई समान नहीं है। तो एग्जाम्पल में हम इसमें बटरफ्लाइज, बीटल्स, फ्लाइज, इनको बीज, वास्प, एंड्स, ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर पूरी तरह से मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। लार्वा और एडल्ट की कहीं कोई समानता नहीं होती है। एडल्ट के कंपाउंड आइज, विंग्स, ये सब बाद में डेवलप होते हैं। इनके फूड और फीडिंग हैबिट्स भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ कहीं समानता इसमें देखने को हमें नहीं मिलती। अब इसके अंदर आप कंपेयर करके देख सकते हो इन तीनों मेटाबॉलिज्म को। ये है ए मेटाबोलस कंडीशन, पेरी मेटाबोलस कंडीशन और होलो मेटाबोलस कंडीशन। तो जो मैंने आपको बताए थे, ए मेटाबोलस जिसके अंदर आप देखिए शुरू से लेके एंड तक एक जैसी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। ये हेमी मेटाबोलस के अंदर देखिए आप, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं लेकिन विंग्स इसके लार्वल फॉर्म्स में नहीं होते, जो बाद में आते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, आधा डेवलपमेंट होता है। इसमें आप देखेंगे तो सारे के सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल वेरी कर रही हैं। यहाँ न लार्वा का, न प्यूपा का, किसी का एडल्ट से कोई समानता नज़र नहीं आती। तो ये तीनों फॉर्म्स को हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ये जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई ये कहलाती है हाइपर मेटामॉर्फोसिस कंडीशन। अब ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये डिफरेंट, ये लावर एडल्ट है लेकिन इसके ये जो लावे हैं ये बिल्कुल अलग अलग फॉर्म्स में। देखिए ये लावर का जो फॉर्म्स है वो बिल्कुल अलग अलग है, वो अलग फॉर्म्स वहाँ भी थे, लेकिन हाइपर मेटामॉर्फोसिस में लार्वा भी अलग अलग तरह के हैं। वहाँ हमने देखा था लार्वल फॉर्म, प्यूपा फॉर्म अलग है, लेकिन लार्वा के जो इंस्टार्स हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर लार्वा भी अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए इसका नाम हाइपर मेटामॉर्फोसिस या हेट्रोमेटामॉर्फोसिस कहा गया है। तो ये वेरिएंट्स हैं इसके। तो होलो मेटाबॉलिज्म का ही प्रकार है, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस्ड कैरेक्टर्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर हमें दिख रहे हैं कि जो इसके लार्वा हैं, डिफरेंट इंस्टार्स हैं। लार्वल फॉर्म्स को हम इंस्टार फॉर्म्स भी बोलते हैं। तो जो डिफरेंट इंस्टार्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हैं। तो दैट इज़ हाइपर मेटाबॉलिज्म। अब इसमें देखिए इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है ये मैंने बताई है। डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू एडल्ट एंड अगेन टू एग represents one लाइफ साइकिल और जनरेशन। इस जनरेशन को हम इसमें वोल्टिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हर स्पीशीज़, तो नंबर ऑफ वोल्टिन जो हम बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, एक वोल्टिन का मतलब कितना जनरेशन उसने स्पीशीज़ ने एक साल में किया। अब जैसे हमने बोला यूनिवोल्टाइन, यूनिवोल्टाइन का मतलब हुआ 1 जनरेशन पर ईयर। बाईवोल्टाइन का मतलब 2 जनरेशन्स पर ईयर। मल्टीवोल्टाइन का मतलब मेनी जनरेशन्स पर ईयर। एंड पेरेनियल इज़ 1 जनरेशन इन मोर देन 1 ईयर, जो कि लार्ज इंसेक्ट्स में जनरली ऐसा हो जाता है कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय वो लेते हैं अपने पूरा डेवलपमेंट करने में। अब इंसेक्ट्स हमारे लिए तो मिनेस हैं, ये कोई परेशान करने वाली चीज़ें हैं। तो जनरली हमारा टारगेट होता है कि हम इसको कम करें। तो इसके लिए हमारे पास में क्या तरीके हो सकते हैं। इंसेक्ट कंट्रोल बाय टारगेटिंग मेटामॉर्फोसिस। तो जब ये डेवलप हो रहे हैं उसी वक्त क्यों ना उनको मार दिया जाए, जिससे कि इनकी संख्या कम हो। जुवेनाइल हार्मोन मिमिक, इसका काम क्या होगा, जो जुवेनाइल हार्मोन अगर हम डालते हैं तो इसका काम क्या होगा कि वो इंसेक्ट्स को उसके लार्वल स्टेज में ही रोक देगा, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कंट्रोल है इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉस्किटोज़ में हम अगर उसके लार्वल फॉर्म को या जो कहें कि उसका जो फर्स्ट इंस्टार फॉर्म जो है उसी को अगर रोक देते हैं तो वो वहीं पे वो मॉस्किटोज़ का निकलना बंद हो जाए। फिर जुवेनाइल हार्मोन एंटागोनिस्ट, इसका मतलब उसके अगेंस्ट में जो वर्क करेगा, यानी कि इसमें क्या हो गया, जो लावा है उसको मार दे, इन मेटामॉर्फोज होने ही ना दे। फिर इफेक्टिव कंट्रोल, ये जो है जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये हॉर्नवर्म जैसे इंसेक्ट्स में जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। जीन्स फॉर जुवेनाइल हार्मोन, बाइंडिंग हार्मोन एंड जेट एस्ट्रेज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि हमने इतना तो वर्क इसमें कर रखा है कि इस तरह के जीन लेवल पे इनको मारा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, अब आप बताओ मुझे, विच स्टेज वुड यू टारगेट, कौन से स्टेज को मारा जाना चाहिए। हमने यहाँ पे बताया एग है, लार्वा है, प्यूपा है और ये एडल्ट मॉस्किटो है। तो यदि हमें कंट्रोल करना है तो हम इस लार्वा स्टेज को ही टारगेट कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्टेज है बताइए, ये मैंने क्या इसमें शो किया, दिस इज विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज होलो मेटाबोलस टाइप कंप्लीट, जिसके अंदर आप देख रहे हो एग है, लार्वा है, प्यूपा है, बटरफ्लाई है, और सबके फॉर्म्स भी अलग हैं। विच टाइप इज दिस, दिस इज पोरोमेटाबॉलिज्म, ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। इसमें आप देख रहे हैं निम्स और एग्स से जो निम्स निकल रहे हैं इनकी स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, एडल्ट से थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, जो इसका हार्डनेस होती है कवर की वो बाद में आती है। तो ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस के रूप में है, इसको हम पोरोमेटाबॉलिस डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये कौन सा हुआ जो आपने देखा था, ये आप देखते सिल्वर फिश में जनरली आपको दिखाई देता है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। सही कहा, दिस इज ए मेटाबोलस, ठीक है, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा। अब ये क्या चीज़ है बताया सकता है कोई, इसमें हम देख रहे हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर एग से यंग लार्वा, मैच्योर, प्यूपा और ये एडल्ट। तो इसके अंदर हमने क्या देखा है कि जो लार्वल फॉर्म है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये ब्लिस्टर बीटल में हमें देखने को मिलता है। थैंक यू। इन बटरफ्लाइज के साथ एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड चल रहा है। अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए और जितना जल्दी हो सके इस एनवायरनमेंट में से इस कोविड को नष्ट करने में पूरा सहयोग कीजिए। थैंक यू।